हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड की डीपीपी नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। इन विच केस SN2 एरोमेटिक रिएक्शन इज फास्टेस्ट। ये बेसिकली क्या लिखा गया है, ये है हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे तेज यानी कि सबसे फास्टेस्ट किस में होती है? देखिएगा, जब हम सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास में एडिशन होता है, सबसे पहली चीज तो हमारे पास में एक स्टेप में एडिशन होता है और नेक्स्ट स्टेप में उस जगह पे आपके पास में एलिमिनेशन होता है। कुछ इस टाइप की प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करती है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं और क्या चीजें यहाँ पर होती हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दो चीजें डिफाइन होती है। एक सबसे पहला पॉइंट है कि लिविंग नेचर, जो ग्रुप यहाँ से निकल रहा है उसका नेचर कैसा होगा, पहली चीज तो ये लिविंग नेचर। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि किस रेट से वो फॉलो कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन। अब बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई हमारे पास में x मान लेते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास में एक एलिमेंट है और हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल इस x को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे। तो यहाँ पर लिविंग नेचर इस बात पर डिपेंड करता है, जितना अच्छा लिविंग नेचर होगा उतना अच्छा वहां पर रेट होगा। और दूसरी बात ये रेट ऑफ द रिएक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि इस कंडीशन पे यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है वो कार्बेनाइन का होता है, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन होगा उतना ही वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड होगा। अब पॉइंट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन किस पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन जो होता है -I-M नेचर के अगर ग्रुप होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इंक्रीज होगा, यानी कि -I-M होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा। और दूसरी कंडीशन में +I+M होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बेनाइन जो होगा वो हमारा कम होगा। क्लियर है? ये पूरी इसकी मैकेनिज्म को मैंने आपको डिफाइन किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर Cl है, इसका मतलब इसी को सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ भी जो Cl है इसी को सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ Br है हैलोजन है सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ Cl है इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन की बात करते हैं तो -I-M जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन ज्यादा होगा। तो अगर मुझे इस Cl को सब्स्टिट्यूट करना है तो इस NO2 की प्रॉपर्टी की बात करें तो -I-M है, इस NO2 की प्रॉपर्टी को शो करें तो -I-M है। तो यानी कि इसका मतलब है ये -I-M भी इसमें हेल्पफुल कर रहा है और ये -I-M भी हेल्पफुल कर रहा है। यहाँ पर -I-M नहीं है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगा क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन लेस है। दूसरी कंडीशन में सिर्फ यहाँ पर देखें, क्या है, यहाँ पर भी -I-M है, यहाँ पर भी क्या है -I-M है, ठीक है। बट यहाँ पर कौन लीव हो रहा है, Br हो रहा है। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। ये NO2 ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, -I-M को डिफाइन कर रहा है। अब -I-M सबसे ज्यादा कहाँ है, तो नेचुरल सी बात है 2 and 3, ये 2 and 3 दोनों में -I-M ज्यादा है, यानी कि इसके कंपेयर में तो ये लेस रिएक्टिव होगा, यानी कि इसका रेट कम होगा और इसका भी रेट कम होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, क्योंकि यहाँ Cl लगा है यहाँ Br लगा है। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, Br होता है। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, Br होता है। तो बेटर लिविंग ग्रुप Cl से Br है, इसलिए यहाँ पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ज्यादा होगी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर थर्ड जो होगा वो करेक्ट होगा। हमारे पास में एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे C2H5ONa की रिएक्शन करे, C2H5ONa दैट्स मीन यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा C2H5O। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है,
ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये जो शिफ्ट करेगा तो किसको शिफ्ट करेगा, देखिएगा यहाँ पर लीविंग नेचर किसका होगा, तो Cl का लीविंग नेचर NO2 से ज्यादा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सब्स्टिट्यूट होगा, Cl सब्स्टिट्यूट होगा। अब Cl या तो ये सब्स्टिट्यूट हो या फिर ये सब्स्टिट्यूट हो। अब इसके सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी किस पर डिपेंड करती है, इसके सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी रेट पर डिपेंड करती है। और रेट ऑफ द रिएक्शन, जिसका रेट ज्यादा होगा वो तेजी से सब्स्टिट्यूट होगा। तो इस किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पर डिपेंड करेगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, -m-i पे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है, +i+m। तो जितना ज्यादा -i-m होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन उतना ज्यादा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ये NO2 है। अब इस NO2 की बात करते हैं, जैसे कि हम ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर NO2 ग्रुप लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस Cl के लिए, तो इस Cl के लिए यहाँ पर NO2 जो है, ठीक है, -i और -m है, यानी कि ये -i भी फैक्टर फॉलो कर रहा है और ये -m फैक्टर भी इसके लिए फॉलो कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर कंडीशन यहाँ पर रख दे कि यहाँ पर Cl लगा ले और यहाँ NO2 लगा दे, तो इस कंडीशंस के लिए अगर इस पर बात करते हैं, इसके लिए अगर बात करता हूं, तो यहाँ पर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा फैक्टर फॉलो कर रहा होगा, -i, यानी कि इस जगह पर इसका m नेचर जो होगा वो यहाँ पर यूज नहीं हो रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसका जो रेट होगा वो इसके रेट से ज्यादा होगा। और ऐसी कंडीशन अगर यहाँ पर है, तो इस बेस पर अगर हम बात करें, तो उस कंडीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा उस Cl का सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर Cl का सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, कहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा फर्स्ट होगा। Cn के साथ में फ्लोरीन लगी हुई है और यहाँ पर आपके पास में एक न्यूक्लियोफाइल है या एक हाईली बेसिक, यहाँ पर आपके पास में एक मॉलिक्यूल है और इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कैसा वर्क कर रहा है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी होती है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये Cn है, इसका लीविंग नेचर तो बहुत कम है, तो यानी कि कौन लीव होगा, फ्लोरीन लीव होगा। और फ्लोरीन लीव होगा तो Cn जो होता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम रेट की बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो -i-m के डायरेक्टली है और +i+m के इनवर्सली है, ठीक है। तो -i-m ये फॉलो करेगा और -m-i फॉलो करेगा, तो ये Cl यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे है तो यानी कि इफेक्टिव होगा। तो ये चीज यहाँ पर इसके साथ में इसकी जगह पर आ जाएगी। तो जब इसकी जगह पर आ जाएगी तो फाइनली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा सेकेंड होगा। फ्लोरीन लगी हुई है, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है और एक न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास CH3O-, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन किस पर डिपेंड करती है, -i-m पे। तो जितना ज्यादा -i-m होगा, इसका मतलब उस जगह पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा, तो ये F यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और CH3O- यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट ही होगा। The correct order of increasing reactivity of CCl bond toward nucleophilic substitution reaction in the following compound। देखिएगा यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CCl बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो CCl बॉन्ड की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि CCl जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाए। और इजीली ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, यही तो कहने का मतलब है, ठीक है।
अब रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, और ये बात कर रहे हैं तो ये किसकी बात कर रहे हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब वो किसको डिफाइन करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किस पर डिपेंड करेगा, माइनस आई माइनस एम। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई प्लस एम। ठीक है, दूसरी बात है, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि Cl पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो इनके बीच में जनरेट होता है, तो इससे यहाँ पर इसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। फिलहाल अब हम बात करते हैं कौन यहाँ पर इजिली ब्रेक करेगा, तो जिसका माइनस आई माइनस एम ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो अब आप देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर माइनस आई माइनस एम है, यहाँ देख लो यहाँ पर भी माइनस आई माइनस एम है, यहाँ पर देखो एक ही माइनस आई माइनस एम है, यहाँ CHO में देखो तो यहाँ भी माइनस आई माइनस एम है, बट NO2 का जो माइनस एम होगा वो ज्यादा होगा किससे, NO2 का माइनस एम ज्यादा होगा CHO से। ठीक है, क्लियर है ये कंडीशन। तो फर्स्ट यहाँ पर NO2 को प्रेफर करेंगे, यानी कि सेकंड पहले आएगा, सेकंड के बाद NO2 प्रेफर करते हैं थर्ड, थर्ड के बाद कौन सा आ जाएगा फोर्थ, और फोर्थ क्या आएगा फर्स्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। CH2Cl है या Br है या NO2 है या NaOH है, यानी NaOH है, इसका मतलब है इस कंडीशन पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH माइनस है। अब OH माइनस के पास में दो कंडीशन है, या तो ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखा, मतलब यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन को सिखा रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो रिएक्शन आ सकती है, एक तो हमारे पास में SN1 SN2, और एक आ सकती है SN एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 रिएक्शन पॉसिबल होती है एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में, और ये प्रेजेंट होती है हमारे पास में एराइल हैलाइड में। ठीक है, अब इस जगह पर गौर से देखें कि हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी, एक Br के लिविंग की पॉसिबिलिटी और एक Cl के लिविंग की पॉसिबिलिटी। अब इसमें Br और Cl में से कौन अच्छा यहां से निकलेगा, तो Br और Cl की बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड यानी कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो एलिफेटिक हैलाइड, या ये कह सकते हैं हाँ, एलिफेटिक जो हैलाइड होते हैं, एलिफेटिक हैलाइड में जो रेट होता है सब्स्टिट्यूशन का वो ऑलवेज ग्रेटर होता है एरोमेटिक हैलाइड से, एरोमेटिक हैलाइड, यानी कि इसका मतलब है एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन द एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसके बेस पर अगर हम बात करें तो ये फिर SN2 रिएक्शन को डिफाइन करता है। और अब इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर ये एराइलाइड और यहाँ पर एल्काइड, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, तो OH की जो अटैकिंग की टेंडेंसी होगी वो यहाँ पर होगी। SN2 क्यों लिखा है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो इस कंडीशन में फॉलो करेगा, और फिर क्या होगा, यहाँ पर CH2OH लग जाएगा, BrH रहेगा, यानी कि इस कंडीशन में फर्स्ट जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। Aryl halide are less reactive toward the nucleophilic substitution reaction as compared to alkyl halide due to, देखिए एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड में सिचुएशन क्या है, एराइल हैलाइड में जैसे यहाँ पर X है, अब X में क्या होता है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इसमें रेजोनेंस होता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू ये यूज होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, इस जगह पर एक पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड यानी पार्शियल पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो पार्शियल पाई बॉन्ड फॉर्म होता है जिसके कारण से इसका रेट ऑफ द रिएक्शन कम हो जाता है। क्लियर है, यानी कि ये किसके कारण से होता है, रेजोनेंस के कारण से होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। जबकि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर इजिली ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो aryl halide is less reactive toward the nucleophilic substitution as compared to alkyl halide due to resonance stabilization.
यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Particular formation of tribromobenzene form three possible mononitro tribromobenzene. The structure of the compound is, यानी कि बेसिकली हमको क्या कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमारे पास में ये बेंजीन है, ट्राइब्रोमोबेंजीन है। अब इस ट्राइब्रोमोबेंजीन में मुझे क्या लगाना है, मुझे इस जगह पर NO2 ग्रुप लगाना है। अब मैं कितने NO2 ग्रुप लगा के कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है। तो 3 पॉसिबल मोनोनाइट्रो, मोनोनाइट्रो का मतलब एक NO2, ठीक है, एक NO2 ग्रुप यहाँ पर अपने को लगाना है। तो ये NO2 ग्रुप यहाँ लगाएंगे और इस कंडीशन में पूछेंगे और 3 पॉसिबल फॉर्म बनाने हैं। तो चलो NO2 की बात करते हैं। देखो NO2 यहाँ पर लगाएंगे। अब NO2 प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास में, और तीनों पॉसिबिलिटी में बात करें तो एक ही बनेगा, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि तीनों की IUPAC तो सेम हो जाएगी, कहीं पर भी आप लगा लो। यहाँ पर NO2 आपने लगा लिया तो इसका मतलब वन प्रोडक्ट। यहाँ के लिए अगर बात करें, यहाँ पर NO2 प्लस की अटैकिंग करवाते हैं, तो यहाँ पर NO2 की अटैकिंग करवाने की पॉसिबिलिटी एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास में 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ की अगर बात करते हैं, यहाँ पर NO2 प्लस की बात करते हैं तो एक यहाँ अटैकिंग की टेंडेंसी है और एक अटैकिंग की टेंडेंसी यहाँ है। यहाँ पर और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, अगर यहाँ अटैकिंग करेंगे और यहाँ अटैकिंग करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ पर आपको सेम, यहाँ पर देखो एक ही है तो यहाँ पर ही सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो फाइनली अगर हम पूछें कि इस जगह पर अगर फाइनली हम कहें कि कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कौन सा ऑप्शन है जो इस तरीके की फॉलोज को शो कर रहा है, दैट्स मीन सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Number of benzene derivative of the formula C7H7Cl। तो C7H7Cl है तो बेंजीन के कितने डेरिवेटिव बना सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा बेंजीन के लिए सबसे पहला डेरिवेटिव तो आप CH2Cl एक बना लें। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ CH3 ये Cl सेकेंड बना लें। थर्ड की कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ CH3 यहाँ Cl ये थर्ड आइसोमर बना लिया जाए, आइसोमर ही बना लें। और फोर्थ में यहाँ CH3 यहाँ Cl, यानी कितने बन जाएंगे आपके पास में, 4 आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमारे पास बेंजीन है, यहाँ Cl है, Br है, CH3 NO2 है और इस जगह पर CCH5 CH2S की, यानी कि ये हमारे पास में कंडीशन है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, तो बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये फॉलो करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर जब इसको हम लेंगे और शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से हेलोजन, देखो या तो ये इसको शिफ्ट करेगा या फिर इसको शिफ्ट करेगा। अब लिविंग नेचर की बात करते हैं तो लिविंग नेचर जो होता है वो लिविंग नेचर Br का ज्यादा होता है Cl से। ठीक है, Br का Cl से लिविंग नेचर ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो अब आप चीजों को देखिए। यहाँ पर आपके पास में अगर हम बात करते हैं, इस रेट की बात करते हैं तो इसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन किस पर डिपेंड करता है, -I-M पे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, किसका होता है, +I+M से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको Br को निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास में +I इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर +I इफेक्ट है तो ये रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जबकि यहाँ पर अगर Cl की बात करते हैं, इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर -I-M है, तो ये क्या करेगा, इस रेट को इंक्रीज करेगा।
तो टेंडेंसी जो यहाँ पर होगी वो Cl की टेंडेंसी लीव होने की Br से ज्यादा होगी। तो Cl की टेंडेंसी Br से लीव होने की ज्यादा होगी और इस कंडीशन पे अब ये जो अटैक करेगा वो इसी जगह पर अटैक करेगा। तो फाइनली जो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो Cl यहाँ पर है, यहाँ Br है, यहाँ CH3 है, यहाँ NO2 है और इस जगह पर अगर हम बात करें तो C6H5 CS2S जो है ये अटैक करेगा। तो इस Cl को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा और फाइनली जो यहाँ पर बन के आएगा वो S आ जाएगा, CS2 आ जाएगा, C6H5, देन यहाँ NO2, देन CS3 एंड देन Br। ये प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। तो फाइनली यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा? वो हमारा होगा थर्ड प्रोडक्ट, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर एक कंपाउंड दे रखा है, pyridine का एक डेरिवेटिव दे रखा है, 2 Cl लगे हुए हैं और NaOH यानी कि OH माइनस यहाँ पर यूज किया गया, यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर यूज किया गया और Cl दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिफाइन कर रहा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पर जो OH माइनस है वो सब्स्टिट्यूट करेगा Cl को और इस Cl को। अब पॉइंट होता है कि यहाँ पर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होता है वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? -I -M पे। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में यूज नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस में यूज नहीं हो रहा है तो इसलिए नाइट्रोजन का करेक्टर -I कंसीडर होगा। अगर होता तो ये +M कंसीडर होता। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड बात है यहाँ पर जब -I कंसीडर होगा तो इस -I इफेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली ये कुछ इस टाइप की कंडीशन को शो कर रहा होगा। ठीक है, -I -M की तरफ बिहेव कर रहा होगा। अब इस जगह से बात करें तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है? मेटा पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है? इसकी पैरा पोजीशन है। तो इसका बिहेवियर -I -M का इफेक्ट कहाँ लगेगा? -I -M का जो इफेक्ट होगा वो किस पोजीशन पे होगा? इफेक्ट ऑन मेटा पोजीशन। कहाँ पर इफेक्ट लगेगा? वो लगेगा मेटा पोजीशन, इफेक्ट ऑन मेटा पोजीशन। ठीक है, तो मेटा सॉरी इफेक्ट ऑन पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे इफेक्ट लगेगा, मेटा पोजीशन पे आई का इफेक्ट होगा, एम का इफेक्ट जो होगा वो कहां पर होगा? पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कौन करेगा? Cl सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि OH जो आएगा वो Cl की पोजीशन पे आएगा। तो फाइनली जो ऑप्शन क्रिएट होके आएगा वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिएगा हमारे पास में एक बेंजीन है, फिर NO2, फिर Br और फिर हमारे पास बेंजीन के साथ में C डबल ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है। यानी कि ये जो है ये किस तरह से वर्क कर रहा है? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये रिएक्शन जो हो रही है वो क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक है वो कौन सा है? SNAR है और SNAR की बात करते हैं तो इसका जो रेट होता है वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा -I -M होगा उतना ही ज्यादा वहां पर उस रेट को डिफाइन करता है। तो अब यहाँ पर NO2 और Br है तो लिविंग नेचर किसका होता है? Br का, हेलोजन का ज्यादा होता है। तो -I -M जो है ये उसको Br को सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये कहाँ जाएगा? इसकी जगह पे आ जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, NO2 रहेगा, ये भी रहेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C रहेगा और ये बेंजीन। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 1-chloro-2,4-dinitrobenzene undergoes hydrolysis on heating with aqueous NaOH to form 2,4-dinitrophenol. The reaction proceed by। गौर से देखिए हमारे पास में क्या है? 1-chloro, यहाँ पर हमारे पास में क्या है? एक बेंजीन रिंग हो गई, क्लोरीन हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो ये हो जाएगा। तो 1-chloro-2,4-dinitrobenzene undergoes hydrolysis
ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और एक्वस NaOH के साथ में जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा OH, NO2 एंड NO2। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, NO2 का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये बात तो सही है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा हो रहा है, ये हो रहा है SNAR सब्स्टिट्यूशन। SNAR सब्स्टिट्यूशन जो होता है, SNAR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है 2 स्टेप में होता है। यानी स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में एडिशन होता है और स्टेप सेकेंड में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। क्लियर है? तो स्टेप फर्स्ट में एडिशन और सेकेंड में एलिमिनेशन तभी होता है। यानी कि ये जो चीज आ रही है वो किसको डिफाइन कर रही है, इसको डिफाइन, तभी ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, वही चीज मैं आपको बताया जा रहा था। ये थर्ड ऑप्शन एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में एडिशन और सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन। Which of the following compound undergoes nucleophilic substitution reaction most easily? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, कौन इजीली करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SNAR की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेट जो होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइल, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइल जो होती है वो -I - M पर डिपेंड करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I+M। तो यहाँ पर जो रेट जिसका ज्यादा होगा उसका वहां रिएक्शन इजली होगी, एंड जिसका रेट ज्यादा होगा वो रिएक्शन इजली होगी। ठीक है, अब इस चीज को डिफाइन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास में क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका Cl का ही सब्स्टिट्यूशन होगा, पहली बात तो ये दिमाग में रखिएगा, हेलोजन का ही सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर आपके पास में पैरा पोजीशन है ये इसकी, तो -I - M यूज होगा। यहाँ CH3 है तो +I यूज होगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर -I+M यूज होगा। तो हाईएस्ट कहाँ होगा, -I - M यहाँ है। इसका मतलब -I - M यहाँ है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखिएगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट, सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहली चीज है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल के साथ में इस जगह पर आपके पास में 2 सब्स्टिट्यूशन के लिए देखें, यानी कि ये बेसिकली दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है SNAR सब्स्टिट्यूशन। SNAR सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डाई मिथाइल फॉर्मामाइड ये यूज करते हैं, और ये क्या होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर है तो इसका मतलब ये फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, ये जो हेलोजन है ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन, दोनों यहाँ से निकलते हैं। ये एराइल हैलाइड है और ये जो है वो एल्काइल हैलाइड है। तो एराइल हैलाइड जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन द एल्काइल हैलाइड। तो निकलेगा भैया Br यहाँ से। ठीक है, F से कंपेयर में Br निकलेगा। अब Br जो निकलेगा वो यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं और एप्रोटिक सॉल्वेंट कर रहे हैं, तो किसको फेवर कर रहा है, वो SN2 को फेवर कर रहा है। यानी कि इसका मतलब SN2 को फेवर अगर कर रहा है तो प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा इनवर्जन प्रोडक्ट होगा, मतलब रिवर्स होगा। तो यहाँ पर अगर ये डार्क है तो प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा वो इसके अपोजिट साइड से करेगा। तो अपोजिट साइड से करेगा तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट जो बनाएगा वो इसके अपोजिट साइड, यानी कि अगर ये डार्क है तो डैश में बनाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आएगा
वो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों ये रही आज की डीपीपी। चलो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डीपीपी के साथ।